हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू इन्फॉर्मेशन न्यू गाइडेंस चैनल। दोस्तों, अगर हम अपनी लाइफ को देखें तो हम अलग अलग फेजेस में, अलग अलग टाइम पीरियड में अपने जीवन को जीते हैं और हर एक फेज में हम एक प्रकार के व्यवहार को शो करते हैं जो हमें एज अ पर्सन दिखाता है कि हम कैसे हैं और किस प्रकार का हमारा व्यक्तित्व है। और इस वीडियो में हम इस व्यवहार के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक सिचुएशन सोचिए कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपकी क्लास में अगर कोई टीचर नहीं है तो क्या आप तब भी एक अच्छा व्यवहार करेंगे? और अगर एग्जाम में आपको चीटिंग करने का पूरा मौका मिल जाए तो क्या आप करेंगे? इसके अलावा अगर रास्ते में आपको किसी का वॉलेट गिरा हुआ मिल जाए तो क्या आप उसे अपने पास रखेंगे या फिर इसे वापस कर देंगे? और इन सभी सवालों का जवाब एक ही शब्द में छिपा है, जिसे हम कहते हैं एथिक्स, यानी कि मॉरल बिहेवियर, जिसे हिंदी में हम नैतिकता के रूप में भी समझते हैं। और इस वीडियो में हम आज इसी नैतिकता या नैतिक व्यवहार या फिर एथिकल बिहेवियर के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम एथिक्स के मतलब की बात करें तो एथिक्स का मतलब होता है नैतिक सिद्धांत, यानी ऐसे वैल्यूज जो हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। और ये केवल रूल्स नहीं है बल्कि हमारा इनर कंपास है जो हमें सही डायरेक्शन देता है कि हमें किस तरफ मुड़ना चाहिए। और इसे आप इस तरीके से समझिए कि जैसे रोड पे एक ट्रैफिक सिग्नल होता है, वो हमें डायरेक्शन देता है कि हमें किस तरफ मुड़ना है, किस तरफ नहीं मुड़ना है। बिल्कुल वैसे ही एथिक्स भी हमारी लाइफ में हमें सही डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, यानी कि एथिक्स जो है वो हमें गाइड करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, यानी कि किस प्रकार का व्यवहार सही होगा और किस प्रकार का व्यवहार गलत होगा। और अगर हम सिर्फ ये बात करें कि ये बात जानना काफी नहीं है, बल्कि उसे अपने व्यवहार में लाना भी जरूरी है कि क्या मुझे ऐसा व्यवहार करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद बात आती है एथिकल बिहेवियर की। देखिए, एथिकल बिहेवियर का मतलब होता है जो व्यवहार सही है वही करना है, चाहे कोई देख रहा है चाहे कोई नहीं देख रहा है, राइट। और यही हमारा असली कैरेक्टर भी दिखाता है, क्योंकि कैरेक्टर वो नहीं है जो लोग हमारे बारे में बात करते हैं, लेकिन कैरेक्टर वो भी होता है जब हम अकेले में अपना व्यवहार करते हैं और उसे कंसिस्टेंट बना करके रखते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि स्टूडेंट्स की लाइफ में एथिक्स का या एथिकल बिहेवियर का रोल क्या है। तो अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो एथिक्स केवल किसी मॉरल साइंस की किताब में नहीं रहता या वहीं तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये एक हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके एग्जाम चल रहे हैं, आपके पास चीटिंग करने का मौका है। अब अगर आप चीटिंग नहीं करते तो ये एथिकल बिहेवियर है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आपको स्कूल से होमवर्क मिला है तो आप उस होमवर्क को खुद से ही करेंगे। भले ही आप किसी से चलिए इन्फॉर्मेशन के लिए हेल्प लेते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे बता दीजिए, लेकिन काम खुद ही कर रहे हैं, तब ये आपका एथिकल बिहेवियर माना जाएगा। इसके साथ साथ हम एक सिचुएशन और देख सकते हैं कि अगर किसी दोस्त का मजाक उड़ाने की बजाय आप उसकी मदद करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई दोस्त है आपका, उसे कोई चीज समझ नहीं आ रही है, वो किसी चीज में लैग कर रहा है, तो आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, ये एक प्रकार का एथिकल बिहेवियर हमें शो करता है, या फिर हम बताते हैं कि एथिकल बिहेवियर है या फिर ये नैतिकता है, राइट। और एक और कंडीशन है कि मान लीजिए किसी का कोई वॉलेट खो गया या फोन खो गया, वो हमने वापस कर दिया, ये भी एथिक्स के अंदर ही आता है। क्यों? क्योंकि एज अ स्टूडेंट हमारा काम है पढ़ाई करना, ठीक है, हमारा काम है नॉलेज लेना, टीचर से ज्ञान लेना। कोई भी चीज अगर हमें किसी की पड़ी हुई मिल रही है या कहीं रखी दिख रही है तो हम उसे या तो वापस कर दें या फिर जहां वो चीज रखी है वहीं के वहीं वापस रख दें, क्योंकि जिसकी होगी वो अपने आप ले लेगा, राइट। इसके अलावा हमें एथिक्स को डिजिटल वर्ल्ड में भी फॉलो करना बहुत जरूरी है। क्यों? अगर हम फेक न्यूज फॉरवर्ड नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पर रिस्पेक्टफुल बिहेवियर रखेंगे, इसके साथ साथ एआई टूल्स का एक रिस्पॉन्सिबल यूज करेंगे, राइट, और किसी का असाइनमेंट कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, ये सब डिजिटल एथिक्स के एग्जाम्पल्स हैं जो कि एज अ स्टूडेंट हम सभी को फॉलो करने चाहिए। अब यहाँ पर एक बात आती है कि अगर हमें स्टूडेंट्स के अंदर मॉरल बिहेवियर या एथिकल बिहेवियर को फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो बच्चा बहुत ज्यादा अच्छे नंबर लेके आएगा, जो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएगा, वही एथिकल बिहेवियर शो करता है। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है बात सही हो, लेकिन हर केस में ऐसा जरूरी नहीं है।
तो अगर हमें बच्चों के अंदर या स्टूडेंट्स के अंदर एथिकल बिहेवियर या नैतिक व्यवहार को फाइंड आउट करना है तो हमें उसके बिहेवियर को देखना होता है, उसके कुछ गुण देखने होते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी, काइंडनेस, फेयरनेस, एम्पैथी। याद रखिए, मार्क्स आपको आपका कॉलेज दिला सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर आपको आपके पूरे जीवन भर आपको सम्मान दिलाता है। और अगर हम बात करें नॉलेज की, तो नॉलेज आपको जॉब दिला सकती है, लेकिन एक एथिकल व्यवहार के साथ आप अपनी जॉब में अच्छा कर पाएंगे। अच्छा व्यवहार करेंगे तो हम वहां पे एक अच्छी परफॉर्मेंस भी दे पाएंगे। तो बच्चों, इस वीडियो का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि अगर हम एथिकल बिहेवियर यानी कि एक सही व्यवहार करते हैं तो हम अपने जीवन में काफी सारी हाइट्स अचीव करते हैं। इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि गुड वैल्यूज हमें गुड डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं, और जितना हम अच्छे डिसीजंस लेते हैं वो हमारी अच्छी आदतें बनती हैं, और जैसे जैसे हमारी अच्छी आदतें बनती चलती हैं हमारा कैरेक्टर भी बेहतर होता है। और जितना बेहतर कैरेक्टर होगा हमारा, जितनी हमारी अच्छी आदतें होंगी, जितने अच्छे डिसीजंस हम लेंगे और जितनी वैल्यूज हमारी अच्छी होंगी, उससे ही हम एक सक्सेसफुल लाइफ की तरफ पहुंच पाते हैं। और अगर आप सच में लाइफ में सफल बनना चाहते हैं तो आप एक स्मार्ट और एथिकल स्टूडेंट बनिए। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें और अपने बाकी दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। और अगर आपको कोई कंसर्न या क्वेश्चन हो तो आप उसे कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर।